हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अपना हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आफ्टर डिलीवरी जो हेयर फॉल होता है वो क्यों होता है, उसका क्या कारण होता है और आप उसको घर में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज़ मैंने भी 2-2 बच्चे डिलीवर किए हैं। तो हेयर फॉल ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा तो हेयर फॉल नहीं हुआ है, लेकिन सबका हेयर फॉल होता है। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जैसे कहते हैं ना, जब हम कंसीव करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो सारी महिलाओं के साथ वो चेंजेस होते हैं। और फिर आफ्टर डिलीवरी वो सारे हार्मोन्स मतलब कंट्रोल में आ जाते हैं। तो सबका हेयर फॉल ज़रूर होता है, किसी का कम मात्रा में होता है। अब किसी के बाल कम है तो कम मात्रा में ही होगा, और किसी के बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं तो उन्हें नहीं पता चलता है कि उनका हेयर फॉल हो रहा है। क्योंकि बालों की कहते हैं ना, किसी के बहुत घने और लंबे बाल हैं तो उनका थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रहा होता है तो इतना पता नहीं चलता है। लेकिन हेयर फॉल सभी का होता है। तो हेयर फॉल क्यों होता है और इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले तो जब हम कंसीव करते हैं तो हमारे शरीर में एस्ट्रोन नाम का हार्मोन जनरेट होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो भी हेयर फॉल होता है वो स्टॉप हो जाता है। आपका ना हेयर ग्रोथ होगा, ना लॉन्ग होगा, ना आपका हेयर फॉल होगा। तो उसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है वो रुक जाता है। तो आपको देखना, पूरी प्रेगनेंसी आपके हेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं। कहते हैं कि लड़का है तब हेयर्स अच्छे होते हैं या लड़की है तब अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस वजह से हमारे हेयर में शाइन रहती है, हमारे हेयर अच्छे दिखते हैं। और कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हमारे बाल बहुत घने दिख रहे हैं, तो क्योंकि आपका हेयर फॉल ही नहीं हो रहा है इस वजह से आपके बाल घने दिख रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो आप आपने हेयर में भी देखना, चाहे आप नेल्स की बात कर लो चाहे हेयर्स की बात लो, तो सब कहते हैं ना कि हेयर्स में ऐसा होता है कि जैसे पहले हेयर ग्रोथ होते हैं, फिर वो थोड़ा स्टॉप होते हैं एंड देन फॉल होता है। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है हेयर्स में। तो क्योंकि आपने देखा होगा, हम बच्चों का मुंडन कराते हैं तब उनके हेयर्स आते हैं, फिर हम उनके बाल लॉन्ग हो जाते हैं, देन हेयर फॉल होता है। बच्चों के भी होता है थोड़ा बहुत, वैसे तो बड़ों के ज़्यादा होता है। क्योंकि बड़ों के में क्या होता है, अब हेयर्स लॉन्ग है तो बाल झड़ रहे हैं तो पता चलते हैं, लेकिन छोटे छोटे बालों में इतना नहीं। जैसे बॉयज़ में देखना, इतना नहीं पता चलता है हेयर फॉल जितना गर्ल्स में। क्योंकि अब लंबे बाल है तो कहीं यहाँ गिर रहे, कभी वहाँ गिर रहे, तो ऐसा होता है। तो हेयर फॉल सबके साथ होता है। तो आफ्टर डिलीवरी मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि कहते हैं ना कि जब 6 महीने में बच्चा ऊँ आ बोलने लगता है तब ज़रूर हेयर फॉल होता है 3 मंथ के बाद। तो वो ऐसा नहीं होता है, बस हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो आपके हेयर स्टॉप हो रखे थे हेयर फॉल होने, वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं। देन थोड़ा बहुत तो हेयर्स गिरते ही हैं नॉर्मली भी। जब आप वॉश करते हो तो किसके बाल नहीं गिरते हैं, सबके बाल गिरते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आपके आफ्टर डिलीवरी सबके साथ एक जैसी होती है। बस किसी के बाल ज़्यादा होते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन किसी के बाल कम होते हैं तो एकदम कहते हैं ना, मेरे तो आफ्टर डिलीवरी इतने इतने बाल गिरे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं ना। लेकिन कहते हैं पहले के बड़े बुजुर्ग बोलते थे जब बच्चा आ बोलने लगता है तभी बाल झड़ते हैं। लेकिन होता है आफ्टर मतलब 3 मंथ में बच्चा आ बोलने ही लगता है और तभी से बाल झड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि 1-2 महीने में तो ये रहता है कि रिकवरी चलती है और हम खान-पान भी अच्छा रखते हैं उस टाइम, क्योंकि हमारा बेबी हुआ होता है, हमें उसको मिल्क पिलाना है, तो हम भी कुछ अच्छी डाइट लेते हैं। तो लेकिन जैसे 5-6 महीने कंप्लीट होते हैं तो हम अपनी डाइट में इतना ध्यान नहीं देते, जंक फूड खाने लगते हैं कि बच्चा है तो अब ब्रेस्ट मिल्क से थोड़ा बाहर के मिल्क पे डाल देते हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन पता क्या होता है, बाहर के फूड से आपको ज़्यादा शरीर में दिक्कत होती है। तो क्या होता है कि जब हमारा बच्चे बाहर के दूध में स्विच कर जाते हैं, कुछ महिलाएं 6 महीने तक अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो जब वो स्विच करती है तो वो कुछ भी खाने लगती है, अपनी डाइट पे ढंग से ध्यान नहीं देती, तभी भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो मैं आपको घरेलू उपाय बताती हूँ जिससे आपका हेयर फॉल थोड़ा कम हो, जो मैंने भी अपने साथ टिप्स अपनाई है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे भी जैसे 2 बच्चे हुए तो आफ्टर डिलीवरी कुछ लोग हेयर मतलब करवाते रहते हैं, कभी कलरिंग करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं। तो कभी भी अगर आफ्टर डिलीवरी के बाद आपको कम से कम 6 से 7 महीने तक आप अपने हेयर पे कोई ट्रीटमेंट मत कराइएगा, क्योंकि मैं करा चुकी हूँ और मैं बहुत पछताई हूँ उसके बाद। तो हेयर ट्रीटमेंट अगर अभी कभी किसी को कराना हो, स्ट्रेटनिंग करानी हो, कलरिंग जो भी करानी हो, आप ना जब आपका बेबी 7 मंथ का हो जाए उसके बाद ही कराना है। क्योंकि इस टाइम हेयर फॉल बहुत होता है। इस टाइम अगर आपने स्ट्रेटनिंग कराई या कुछ भी
आपने मतलब बालों में कुछ कराया तो क्या होगा कि आपको कुछ और ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो हैवी शैम्पू होते हैं जो भी जैसे मैंने स्मूथिंग कराई थी, तो उसके बाद जो शैम्पू होते हैं बहुत है केमिकल वाले होते हैं, और केमिकल का मतलब सर में बहुत ज़्यादा केमिकल का काम होता है, तो और ज़्यादा हेयर फॉल होता है। क्योंकि मेरा हुआ था, जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था उसके बाद मैंने ऐसी करा लिया था, तो लेकिन मैंने आफ्टर 3 मंथ करा दिया था, और उसके बाद मेरे बहुत बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ, मतलब मेरे बाल तो बचे ही नहीं, ऐसा लगे देखो इतने कम बाल है मेरे। तो ऐसा होता है। लेकिन मैंने अपने बाल, क्योंकि स्मूथिंग कराने के बाद आप अपने बालों में कुछ नहीं लगा सकते हो ना, हेयर मास्क देते हैं वो भी केमिकल वाला होता है, आप उससे क्या कर सकते हो अपने बालों का ना। तो बहुत ज़्यादा केमिकल अपने बालों में यूज़ ना करें, नॉर्मल जो जैसे कहते हैं हर्बल शैम्पू होते हैं वो यूज़ करो, बस अपने बालों को अच्छे से धोए। मतलब बालों में गंदगी नहीं होगी ना तो हेयर फॉल कम होगा। कभी-कभी होता है जैसे बेबी हो रखा है, छोटा बेबी है, हम ज़्यादा हेयर नहीं वॉश कर पाते ना। लेकिन कम से कम चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, कम से कम हफ्ते में 2 बार अपने हेयर ज़रूर वॉश करें, वो भी अच्छे से। आप देख लीजिए कहीं गंदगी तो नहीं रह गई, कम से कम 2 बार अच्छे से शैम्पू कीजिए, और ताकि अगर बालों में गंदगी नहीं होगी, बालों में लटें नहीं बनेगी, देन आपका हेयर फॉल कम होगा। और अच्छे से ऑयलिंग कीजिए रात में जैसे सोते समय, आप गुनगुने तेल से अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, खूब अच्छे से मसाज कीजिए, ताकि आपके जो सर का स्कैल्प होता है ना वो अच्छे से नरिश रहेगा, तो आपकी हेयर ग्रोथ होगी, हेयर फॉल नहीं होगा। हाँ, तो आप अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, अच्छे से मालिश कीजिए, शाम को सोने से पहले कर सकते हो। और थोड़ा कहते हैं ना कि 1-2 आसन होते हैं बालों के लिए भी, जैसे आप ना अ, ब जब बेड पे लेटी है तो बाल ऐसे लटका के, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा रहे, आपके हेयर्स में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो। तभी हम हेयर की मालिश इसलिए करते हैं ताकि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है सर में वो अच्छे बना रहे, तभी आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी। तभी हम देखें, मेरी बेटी अब जैसे 4 ईयर की है तो मैं उसकी भी अच्छे से मालिश करती हूँ। ताकि बच्चे बच्चे को भी हेयर ग्रोथ में अच्छे से हेल्प हो जाती है। तो अभी उसका हेयर फॉल तो नहीं हो रहा, अभी तो वो छोटी है, अभी तो उसका हेयर ग्रोथ ही हो रहा है। लेकिन हम हमारा जैसे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें मैं यही टिप्स अपनाती हूँ, जैसे कभी भी अभी विटामिन ई का कैप्सूल आप कोकोनट ऑयल में उसको हल्का सा गुनगुना करके उसमें मिला के लगा लेती हूँ। उससे अच्छे मालिश करने से उससे भी आपकी अच्छे से हेयर ग्रोथ होगी, हेयर फॉल कम होने में भी हेल्प होती है। वैसे तो आजकल मार्केट में इतने सारे शैम्पू अवेलेबल है हेयर फॉल के लिए, जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सूट करता हो आप यूज़ कर सकते हैं। बस ये होता है कि कभी-कभी कुछ शैम्पू आपके बालों को सूट नहीं करते हैं, तो आप जितना हो सके हर्बल चीज़ें यूज़ कीजिए घर में। कभी-कभी होता है एलोवेरा का पेड़ अगर आपके घर में हो तो आप उसको काट के उसका जो बीज का जो हम फेस पे लगाते हैं जेल वेस, वो आपको अपने सर पे अच्छे से मालिश करनी चाहिए। वो आप सीधा उसको काट के एंड देन उसको अच्छे से मालिश कर सकते हो। उससे भी आपको बहुत हेयर फॉल में जो आपका हेयर फॉल हो रहा है उसमें थोड़ा-सा कम हेयर फॉल होगा। तो ये सारे घरेलू टिप्स आप अपना सकते हैं। नहीं तो आप मेथी दाना जैसे घर में होता है, आप उसको भिगो के उसके पानी मतलब उसको पीस लीजिए, उसका पेस्ट आप सर पे लगा लीजिए। उससे भी आपके हेयर लॉन्ग होंगे एंड देन आपकी हेयर ग्रोथ होगी, हेयर फॉल नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें ही अपना के अपना हेयर ग्रोथ किया है। नहीं तो मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था कि मतलब कभी-कभी होता है कि यहाँ से हेयर मतलब इतने यहाँ यहाँ इससे हेयर गिरने लगते हैं। तो अब यहाँ से हेयर फॉल होगा और यहाँ तक वो बाल गिर जाएँगे तो कितने खराब लगेंगे ना। क्योंकि बाल लॉन्ग है, देन क्या होता है कि बाल आधे से झड़ जाते हैं। देन ये देखिए, तो नीचे से वो आते-आते देन ये वो पतले हो जाते हैं। तो बस ये जो हेयर लॉस होता है ये बहुत ज़्यादा अजीब-सा लगता है, क्योंकि आधे आपके लॉन्ग हेयर है, आधे शॉर्ट है, तो अजीब-सा लगता है। इस वज़ह से आप इनको भी अच्छे से ग्रोथ करने के लिए मेथी दाने का पेस्ट लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल लगा सकते हैं। जब भी कोई तेल लगाए, कोई भी तेल लगाए, बस सरसों का तेल वार्म करके मत लगाइएगा। सरसों का तेल गरम करके सर पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो तेल पक जाता है, पका हुआ तेल सर पे नहीं लगाते। तो हम कोई भी तेल लगाएँ, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या जो भी हम तेल अरंडी का तेल, बादाम का तेल जो भी हो, उसको हल्का गुनगुनाइए। तो कैसे गुनगुना कैसे? उसको उबालना नहीं है। जैसे आप कोई पानी गरम कर रहे हैं, उसमें कटोरी में रख के उसको नीचे से बस वो गुनगुना हो जाए तेल, ऐसा करके, मतलब उसको पकाना नहीं है। पका हुआ तेल सर पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो पका हुआ तेल मत लगाइएगा, जैसे गुनगुना पानी कर लिया या गुनगुना जैसे तवे पे गुनगुना कर लिया तेल, देन वो तेल आप लगा सकते हैं। पका के तेल आपको सर पे नहीं लगाना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, देन आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, क्योंकि आप घरेलू उपाय अपना सकते हैं। देन
अब हेयर के लिए भी मेडिसिन तो होती है, बहुत लोग खाते भी हैं, लेकिन आप हर चीज़ मेडिसिन से सॉल्व करना चाहें तो वो एक अलग बात। हाँ, तो ये सारे टिप्स अपना के आप अपने जो हेयर फॉल हो रहा है उसे रोक सकते हैं और हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलेगी आपको। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, ये टिप्स अपना के बताइएगा कि अगर आपके हेयर फॉल में आपको हेल्प मिली हो, जो आपका हेयर फॉल हो रहा था वो रुक गया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।